नमस्कार, मैं प्रज्ञा वाघमारे, आप सभी देख रहे हैं वसई लाइव न्यूज़। बीते 1-1.5 साल से लॉकडाउन लग रहा है, फिर अनलॉक लग रहा है। ऐसी जो प्रतिक्रिया है वो कम से कम 1-1.5 साल से शुरू है। ऐसी स्थिति में बहुत से लोग हैं जिनके जो व्यवसाय है वो पूरी तरीके से बंद हो गए हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका नौकरी पर से निकाल दिया गया है। अब ऐसी स्थिति में सरकार जो है वो लोगों को राशन वाटप कर रही है ताकि लोगों पर भूखमारी की नौबत ना आए। तो वही जो ओनर है, उनके जो दुकान हो, चाहे घर हो, चाहे होटल्स हो, उन्हें कहा गया है कि जो दुकान या फिर घर चला रहा है उन पर पैसे देने के लिए दबाव ना करें। लेकिन बीते 1-1.5 साल में हमने देखा होगा कि ऐसे बहुत से केसेस सामने आए हैं जिसमें हमें पता चला है कि लोगों ने आत्महत्या कर ली है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है भरने के लिए। ऐसा ही एक हादसा विरार से सामने आया है। जी हाँ, विरार में आज सुबह एक होटल चालक ने होटल में ही खुदकुशी कर ली है। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ व्यापारी उपस्थित हैं। आइए बातचीत करते हैं उनसे। सर, आज एक होटल चालक ने अपने होटल में सुसाइड कर लिया है, क्या पूरा मामला है, क्या बताएंगे? आज सुबह हमारे होटल एसोसिएशन के मेंबर करुणाकर पुत्रन, जिनको के बुलाते हैं, आज सुबह उन्होंने अपने होटल में आत्महत्या की है। ये बहुत दुखद घटना है हमारे लिए, हमारे पूरे होटल व्यावसायिक लोगों के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन के बाद में जो सेकेंड वेव आया, सेकेंड वेव में काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस किए हैं। 4 बजे तक का टाइमिंग दिया है और इसके बावजूद बिज़नेस पूरा नहीं होने के कारण जो है मकान मालिक का प्रेशर है, स्टाफ को पगार देने का है, बैंक लोन्स भरने का है, उसके बावजूद टैक्सेस भरना है। ये बहुत सारे चीज़ें जो हम लोग करते हैं वो पूरा बिज़नेस के ऊपर डिपेंड है। आज अगर बिज़नेस करेंगे तो ही हम ये सब कुछ दे पाते हैं। आज जो घटना हुई है, ये जो होटल मालिक है, ये जो के है, जो करुणाकर पुत्रन जी है, ये होटल चालक थे, ये होटल मालक नहीं थे। होटल मालक जो है, इसके 2 होटल मालक है जिनका कुछ बकाया था, जिनको पैसे देने के थे, जिनके प्रेशर में आके इन्होंने आज किया है। आज उन्होंने, ये बिज़नेस करने वाले लोग हैं, हमने अगर आज होटल लिया है 5-10 साल के लिए तो हम बिज़नेस करके दे देंगे। उन्होंने अगर मोहलत दिया होता था या कुछ अगर सहूलत दिया होता था तो ये भर पाते थे, लेकिन उन्होंने ये मोहलत या सहूलत नहीं देते हुए उनके ऊपर मानसिक दबाव जो डाला, जिसके कारण कि आज घटना हुई है। आज जो भी घटना हुई है, आज इनके साथ में जो हुई है, आज ये बहुत सारे लोगों के साथ में हो सकती है, क्योंकि आज दबाव सबके ऊपर है। आज मानसिक दबाव है, आज पैसों का दबाव है, बहुत सारे चीज़ें आज बिज़नेस के ऊपर जो हम लोग करते थे पहले वो आज नहीं कर सकते, बिकॉज़ गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शंस है, बहुत सारे चीज़ें हैं। तो हमारे गवर्नमेंट से भी ये मांग रहेंगी और उसके ऊपर हमारे होटल से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, जो होटल मालिक है या जितने वेंडर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो इस व्यवसाय से जुड़े हुए, हम आपसे इस माध्यम से ये मांगना चाहते हैं कि हमको एक दूसरे का साथ देना चाहिए, एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए, जिससे कि हमारा सबका घर चले। आज हमारा जब भी होटल चलता है, हमारे साथ में जुड़े हुए स्टाफ चलता है, हमारे साथ में जुड़े हुए वेंडर्स का घर चलता है, हमारे साथ में जुड़े हुए हमारे होटल मालिकों का चलता है, सबका घर जो है इससे चलता है। तो आज अगर गवर्नमेंट अगर हमको बिज़नेस करने का टाइम और बढ़ा के देगी, या गवर्नमेंट हमको वापस बिज़नेस करने पे वापस मौका देगी, तो हम ये सब कुछ कर पाएंगे और ये ऐसा दुखद घटना वापस कभी वसई विरार के लिए नहीं, कहाँ पे भी जो भी होटल व्यवसायिक है उसके साथ में नहीं होगा। सर, आपकी सरकार से क्या मांग है? मैडम, सिंपल से 3 मांगे हैं। इट्स बीन 16 मंथ, 16 महीने हो गए। हम लोग, ये इंडस्ट्री है कि हम लोग है ना यूजुअली है ना रेंटेड प्रीमाइसेस में काम करते हैं। रेंटेड प्रीमाइसेस में हमारा दिक्कत ये हो जाता है कि हम लोग इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंड करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर से मेरा मतलब है इंटीरियर में हम इतने पैसे डाल देते हैं कि हमको ना बाहर निकलने का मौका मिलता है, ना हमें ना सस्टेन कर पाते हैं। आप समझिए कि मेजॉरिटी होटल वाले का, सिर्फ मैं वसई तालुका की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे बॉम्बे की बात कर रहा हूँ, हर रेंटेड प्लेस में हमारे करोड़ों रुपए के इंटीरियर हैं। हम वो छोड़ के जा नहीं सकते। और जब मैं ये बोल रहा हूँ कि हमारे करोड़ों रुपए के इंटीरियर है, तो लैंडलॉर्ड को भी ये बात पता है और लैंडलॉर्ड इसी बात का फ़ायदा उठाता है। मैं भी समझता हूँ लैंडलॉर्ड लोगों की परिस्थिति, लेकिन प्रॉब्लम अराइजेस फ्रॉम द गवर्नमेंट। लैंडलॉर्ड को भी बैंक से फ़ोन आते हैं, लैंडलॉर्ड को भी EMI भरना पड़ता है। गवर्नमेंट ने EMI में कोई राहत नहीं दी है। जब तक EMI में राहत नहीं मिलेगी, ये साइकिल बनता रहेगा, लोग सुसाइड करते रहेंगे। आज के अन्ना का आपने जैसा इनको फिगर पूछा, हरीश अन्ना को,
के अन्ना का फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है। के अन्ना नेवर फेल्ड इन हिज बिजनेस। के अन्ना को बिजनेस करने का मौका नहीं मिला है। अगर वो बिजनेस करने का मौका दिया जाता ही वुड हैव डेफिनेटली रीपेड ऑल हिज ड्यूज। आप समझ रहे हो? तो दिक्कत ये है, अगर सरकार से मेरी मांगों की बात करें, आई डोंट थिंक सरकार तक बात पहुँचेगा। लेकिन आप अगर किराना दुकान से लेके रिटेल गारमेंट वालों को अगर सुबह 10 से 4 बजे तक का मोहलत देते हो 6 आवर्स का, तो ब्यूरोक्रेट्स को ये समझना कितना मुश्किल है कि रेस्टोरेंट को भी 6 आवर्स दिया जाए लेकिन शाम के टाइम पे दिया जाए। हमारा ऑपरेटिंग आवर्स शाम को है मैडम। कोई आदमी दारू या खाना लीजर टाइम पे जाके दोपहर में नहीं कंज्यूम करता, वो शाम को करता है। तो ये समझना गवर्नमेंट को कितना मुश्किल है। 16 महीने हो गए लेवल 2 के नाम पे, कभी लेवल 3 के नाम पे, एक बार बंद कराते हैं, एक बार पार्सल कराते हैं। एक हम ही ऐसे इंडस्ट्री है पूरे इंडिया में जिनसे ना एडवांस में टैक्स लिया जाता है सालाना। उसके बाद ना इलेक्ट्रिसिटी हो, चाहे वाटर टैक्स हो, प्रॉपर्टी टैक्स हो, और मेरे को बोलना नहीं चाहिए लेकिन और भी हमारे ऑपरेशनल कॉस्ट है जिसको है ना लीगली कायदे में नहीं बोला जा सकता, लेकिन उसके भी हमारे मीटर चालू हैं। तो के अन्ना आज गलत नहीं थे। और आप बात लाखों फिगर का, लाखों नहीं, अगर वो करोड़ों पे भी होते हैं, मैं उनको पर्सनली जानता था, वो रीपे करने की ताकत रखते हैं। तो जैसे कि आप सभी ने देखा कि व्यापारियों का एक ही कहना है कि अगर शायद जो हादसा आज हुआ, अगर उन्हें थोड़ा सपोर्ट मिलता तो शायद ये हादसा नहीं होता। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जिन्होंने आज खुदकुशी की है उन्हें न्याय मिलता है या नहीं मिलता है। तो वही ये व्यापारी जो है वो चाहते हैं कि उनका जो समय है, जो इस अनलॉक के टाइम में जो उन्हें समय दिया गया है, वो होटल्स वालों को बढ़ाकर मिले ताकि उनका व्यवसाय जो है वो अच्छे से चले। वसई लाइव न्यूज़ के लिए प्रज्ञा वाघमारे, विरार।